श्री हरिवंश गुरुजी। श्री हरिवंश। गुरुजी, एक मेरा प्रश्न है कि भक्ति करना पाप है? किसने बोला आपको? लोग तो यही मानते हैं कि भक्ति करता है जो वो पागल है। नहीं, वो कहने वाले वो मूर्ख पाप हैं। है। वो मूर्ख लोग हैं तो उसमें उनका भी दोष नहीं है, वो खुद मूर्ख है। भक्ति करना तो भक्तों का, जिस पर भगवान की कृपा होती है वही कर सकता है भक्ति, बाकी सब कहाँ कर सकते हैं। गुरुजी कृपया आप गुरुकुल में रख लीजिए ना। कैसे नहीं कह रहे, सच्ची कोई परिस्थिति है घर में, हम नहीं रह सकते। कोई बात नहीं। सुबह आपने कहा था ना कि छोड़ देना घर, होटल में जाके इन्होंने कहा कि नहीं छोड़ेंगे। उनकी क्या औकात, तू हमें ऑर्डर देने वाला कौन है? क्यों? जी कृपया रख लीजिए ना, दास को हाथ रख। जरूर जरूर रख लेंगे आपको हम। कोटि कोटि नमन गुरु जी। क्यों बच्चों की क्यों संस्कार बिगाड़ रहे हो? ये आपका बेटा है? हाँ जी। तो क्यों शराब नहीं छोड़ रहे हो आप? छोड़ देंगे गुरु और जी। आपका बेटा बता रहा था कि आप उसे पूजा पाठ भी नहीं करने देते हो। सारा दिन पूजा पाठ करता रहता है, सुबह मंदिर चला जाता है, वहाँ सारा दिन रहता है, शाम को चला जाता है, 4 घंटे बाहर रहता है। मैं कहा जितना उतना ही कर लो, पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल नहीं जाता ये, पढ़ाई तो जाता नहीं है, 6 महीने हो गए जाता नहीं है स्कूल। बेटा स्कूल क्यों नहीं जाते आप? गुरुजी क्योंकि ना वहाँ पे पढ़ाते हैं कि तुम मांस खाया करो। ऐसे स्कूल में क्यों पढ़ाए जहाँ मांस खाने की बात गुरुजी उसको ये इसलिए नहीं क्योंकि संतों को गालियाँ देते हैं कि संत पाखंडी, नीच, टकला टुकला, नहीं ऐसे। भगवान को भी गालियाँ देते हैं ये। कौन? ये दोनों। कौन है ये दोनों? माता पिता। आपके माता पिता संतों को गालियाँ देते हैं? हाँ, भगवान को भी देते हैं। भगवान को भी क्यों गाली देते हो? प्रेमानंद जी महाराज को इतनी गालियाँ देते हैं कि ये कहाँ से आ गया पागल, इस तरह गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। गुरुजी प्लीज रख लीजिए ना दास। नहीं, हम रख लेंगे। क्यों गाली देते हो संतों को? मैं तो नहीं देता गुरु जी, ऐसे ही बोली जा रहा है। माँ तो मना कर रही है आपकी, हैं? ये पढ़ाई छोड़ दी है ना जब इसको बोलते हैं हम। हाँ, तो पढ़ाई आपने क्यों छोड़ी अब ये बताओ। मैंने इसको ऐसे बोला था बेटा तू 10वीं कर ले, जब मर्जी तू जय वृंदावन में जाके तुम्हारा एडमिशन करवा लेना। ठीक है। बस ये बात कही थी इसको। ये ना 6वीं क्लास पूरी भी नहीं की है और इसने छोड़ दी पढ़ाई। बात कराओ। भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना कर्म भी तो जरूरी है ना बेटा। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। पढ़ाई लिखाई कर लो और पढ़ते लिखते फिर भगवान का चिंतन भी बना रहे। गुरुजी आपने कल कथा में कहा था कि एक बार सबको, दो 3 बार सबको मौका दो। हमने बहुत बार इनको मौका दिया, फिर आपने कहा था उसका परित्याग कर दो, इसलिए दास ने ये निश्चय लिया था। माँ बाप को त्यागा नहीं जाता बेटा। ऐसे माँ बाप भी तो होने चाहिए ना जिनके ऐसा। तो ये माँ बाप अच्छे नहीं हैं? दास को जो मर्जी कह दो पर संतों को कुछ ना कहो। कितना श्रेष्ठ विचार है बच्चे का। हाँ जी गुरुजी, मैं ऐसे इसको बोल रही हूँ बेटा तू पढ़ाई भी कर, भक्ति भी कर, जो मर्जी कर, पर इसको पढ़ाई तो जरूरी है नहीं। आप बताओ, इसकी अच्छी लाइफ दे रखे हम इसको, जो भी चीज़ जीती है इसको मिनट में ला के देते हैं हम, इसकी जरूरत पूरी करते हैं, पर ये कहना नहीं मानता हमारा बिल्कुल से भी। चलो अच्छा, यहाँ चलो, यहाँ गुरुकुल में चलो, हम आपको रख लेंगे। तो यहाँ भी तो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं ना बेटा, आप पढ़ोगे फिर? हाँ सच्ची पढ़ेंगे। तो फिर वहाँ घर में क्यों नहीं पढ़े? मतलब वहाँ पे कहते हैं मांस खाया करो, ऐसे स्कूल में पढ़ा। हाँ से बात करो। ये गुरुजी ऐसे कहते हैं, जहाँ वहाँ लेक्चर देते हैं भाई बच्चों को पुटिंग कैसे ले जाती है शरीर पे, अंडा वगैरह ये बताते हैं। तो इसको कोई कहते थोड़ी भी तू खा, वो तो बताते हैं, आपके लेक्चर देते वो तो मैडम तो जद करके बस इसने स्कूल छोड़ दिया। बताओ, तो जहाँ अंडा खाने की प्रेरणा दी जा रही है वो स्कूल अच्छा तो माना नहीं जाएगा। हमारी संस्कृति के खिलाफ है ना कि आप बच्चों को प्रोत्साहित करें। आप वहाँ पढ़ने गए हैं कि अंडा का प्रोत्साहन पाने गए हैं? पढ़ाई तो नंबर 1 नहीं है, 550 से नंबर में 450 नंबर लेके आए अभी भी 5वीं क्लास के। नंबर तो अच्छे हैं, पर गालियाँ क्यों देती हो? गुरु आप 8वीं तक 2 क्लास घर में रह के 2 वर्ष तक पढ़ो, और माँ बाप के साथ आप रहोगे तो ये भी जो गलत राह पर हैं, आपके पिताजी मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, पहले इनकी शराब मांस आप छुड़वा देंगे अपने संस्कार से। तो आपकी माँ कहती है बेटा पढ़ो, तो माँ अपनी जगह सही भी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के घर लिए। में मांस मदिरा खाते, तकलीफ तो होती आपकी माँ है भी ना। मांस खाती हैं? तो सब खाते हैं घर में सारे, पूरा घर बदबू से हो जाता है। कहीं उसका सिर पकाते हैं, कभी उसके हाथ पकाते हैं, बहुत कष्ट होता है दास को। देखो बच्चा रो रहा है और तो मुर्गी खा रही हो मैया। प्लीज गुरुजी रख लीजिए ना दास। रख लेंगे बेटा। अभी रख लीजिए ना please। ठीक है, अभी रख लेते हैं। ठीक है गुरुजी कृपया रख लीजिए ना दास को। हाँ, बोल तो दिया हमने, रख लेंगे करवा देंगे। जी गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दास का। ठीक है।